गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 9 मृदा भाग 1। मेरा नाम निशी अरोड़ा है और मेरे साथ हैं रामस्वरूप कुमार। प्यारे बच्चों, इस भाग में हम समझेंगे कि मृदा कितने प्रकार की होती है, कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है। ठीक है बच्चों, शुरू करें। मृदा या मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल एवं पोषक तत्वों की आपूर्ति करके उनकी वृद्धि में सहायता करती है। बच्चों, मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में ही सभी पौधे उगते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को पौधों को देकर उनकी वृद्धि में सहायता करती है। यह अनेक जीवों का आवास है। कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है। पॉलीथीन की थैलियाँ और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं। ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। मृदा को प्रदूषण से बचाने के लिए पीड़कनाशियों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। मृदा परिच्छेदिका। बच्चों, अब हम समझेंगे कि मृदा की बनावट या संरचना किस प्रकार की होती है। मृदा अनेक परतों की बनी होती है। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। पवन, जल और जलवायु की क्रिया से शैलों अथवा चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकार मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें
संस्तर स्थितियां कहलाती है। बच्चों, इस चित्र में मृदा की विभिन्न परतें दिखाई गई हैं। ये परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। सबसे ऊपर की परत ए संस्तर स्थिति है, जिसमें सबसे ज़्यादा खनिज ह्यूमस पाया जाता है और इसी परत में पौधे उगते हैं। दूसरी परत जो इसके नीचे पाई जाती है वो बी संस्तर स्थिति है। इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है। इसके नीचे सी संस्तर स्थिति और सबसे नीचे आधार शैल पाया जाता है। तो बच्चों, अब हम समझेंगे कि शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति ये क्या होती है। यह सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि यह ह्यूमस और खनिजों से समृद्ध होती है। यह परत मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। नंबर 2, बी संस्तर स्थिति या मध्य परत। शीर्ष मृदा से नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। नंबर 3, सी संस्तर स्थिति। यह दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। आधार शैल यह सबसे नीचे की परत है जो कठोर होती है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। मृदा के प्रकार। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि मृदा कितनी तरह की होती है। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। कणों के अनुपात के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है। बलुई मृदा। इस मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। मृण्मय मृदा। इसमें बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है। दुमटी मृदा। इसमें बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है। यह दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृण्मय मृदा में सबसे कम होती है। विभिन्न प्रकार की फसलों को
उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका या चिकनी मिट्टी और दोमट्टी मृदा गेहूं, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास को बलुई दोमट मृदा में उगाया जाता है। मृदा अपने में जल को रोक के रखती है, जिसे मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहते हैं। मृत्तिका या चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तनों, खिलौनों और मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, अब हमने इस पाठ का सारांश समझ लिया है। अब आप इस वीडियो को दोबारा देखना, समझना और कॉपी में लिखना। भाग 2 में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।